Hello students, I am Rajashri ma'am and today I am going to explain a poem from the book James English Reader for class 6th. The name of the poem is Spring White and the poet is Christiana Rossetti. Christiana Rossetti was born in 1830 and died in 1894. She was from England and her brother was Dante Gabriel Rossetti and he was a painter and a poet. Christiana Rossetti used to write poems for children mostly, and they were full of the description of nature. Here it is about the nature springtime of nature. हाउ इज़ इट, स्प्रिंग के समय कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, उसी के बारे में. गॉन वेयर बट द विंटर, कम वेयर बट द स्प्रिंग, आई वुड गो टू अ कवर्ड वेयर द बर्ड्स सिंग. द पोएट इज विशिंग टू गो टू अ कवर्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम. Covered means the place, a shady place with full of trees and greenery. Covered होता है एक जगह जहाँ पे सिर्फ हरियाली हो, और वो जाना चाहती है. विंटर अब जो जा चुका है. गॉन वेयर बट द विंटर मतलब विंटर जा चुका है. कम वेयर बट द स्प्रिंग और स्प्रिंग टाइम आ चुका है. आई वुड गो टू अ कवर्ड, मैं कवर्ड में जाना चाहती हूँ जहाँ पे बर्ड्स बर्ड्स गाना गाते हैं, चिड़िया. वेयर इन द वाइट थॉर्न सिंगेथ अ थ्रश एंड द रॉबिन सिंग्स इन द होली बुश. वहाँ पे वाइट थॉर्न एक तरह का कांटे वाला पौधा होता है, और वहाँ पे उसके बीच में सिंगेथ इज एन ओल्ड इंग्लिश. यहाँ सिंगेथ मीन्स सिंगिंग. जहाँ पे थ्रश इज अ सिंगिंग बर्ड वहाँ पे जहाँ पर गाना गाती है. और रॉबिन इज ऑल्सो अ सिंगिंग बर्ड. रॉबिन भी गाना गाती है. होली बुश के बीच में, झाड़ियों के बीच में गाना गाती है. वहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ. फुल ऑफ फ्रेश सेंट्स आर द बडिंग बाउज आर्चिंग हाई ओवर अ कूल ग्रीन हाउस. पूरी तरह से फ्रेश सेंट से भरा हुआ है. आर द बडिंग बाउज मतलब जो फूलों के ब्रांचेस में, पौधों के ब्रांचेस में कलियां खिली हुई है. और आर्चिंग हाई ओवर अ कूल ग्रीन हाउस. और बाउज क्या है, वो दे आर लीनिंग बाउज मतलब वो झुका हुआ है डाली, जैसे कि एक आर्च बना दिया है. वो सब झुक के एक तो गोल आधा, आर्च मीन्स इज अ हाफ सर्कल बनाया हुआ है. और एक तो सुंदर सा ग्रीन हाउस, दैट मीन्स जैसे जो पौधों का हाउस जो है, पौधा तो ग्रीन होता है ना, ट्रीज, उसका बना हुआ जैसे कि एक हाउस, उसी में मैं रहना चाहता हूँ. फुल ऑफ स्वीट सेंट्स एंड विस्परिंग एयर विच सेथ सॉफ्टली वी स्प्रेड नो स्नेयर. और पूरी तरह से चारों तरफ खुशबू से भरा हुआ हवा जो है, दैट इज विस्परिंग, फुसफुसा रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि विच सेथ इज ऑल्सो एन ओल्ड इंग्लिश. जैसे कि उसका मतलब होता है सेज. नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेज. विच सेज सॉफ्टली, धीरे से बोल रहा है. वी स्प्रेड नो स्नेयर इज द ट्रैप, जो जिसमें से पकड़ा जाता है किसी को. हम लोग कोई स्नेयर नहीं बिछाते हैं. हियर ड्वेल इन सेफ्टी, यहाँ पे एकदम सेफ रहो. द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ नेचर विच इज़ वेरी सेफ, जहाँ पे कोई, इट इज़ वेरी इनोसेंट. इन द लैप ऑफ नेचर वी आर वेरी मच सेफ. हम लोग प्रकृति के गोद में क्या है कि बहुत सेफ रहते हैं. वहाँ पे कोई स्नेयर नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है. हियर ड्वेल अलोन, यू कैन ड्वेल मीन्स स्टे और लिव. यहाँ पे तुम लोग
अकेले रह सकते हो। विथ अ क्लियर स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर, एक तो एकदम साफ सुथरा नदी है। एंड अ मॉसी स्टोन, स्टोन के ऊपर काई, मॉस मतलब क्या होता है, काई, जहाँ पे पत्थर में मॉस जमा है। हियर द सन शाइनेथ मोस्ट शेडिली, शेडिली, यहाँ पे सन जो है शाइन कर रहा है, शाइनेथ मोस्ट शेडिली, शेडिली मीन्स यहाँ ये एक है, इसको बोलते हैं, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड पैराडॉक्स, वेयर टू कॉन्ट्रास्ट मीनिंग आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम लाइन। यहाँ पे सन जब शाइन करता है उसमें तो शेड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सन शाइन कर रहा है शेडीली। कैसे कि वो सन का जो शाइनिंग जो है वो हम लोगों को जला नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से हरियाली बिछा हुआ है और पेड़ पौधों के बीच से फिल्टर होके सन शाइन जो है वो हमारे पास आ रहा है, इसीलिए सन शाइनेथ मोस्ट शेडिली। जो कि डेजर्ट में जहाँ पर पेड़ पौधा ना हो वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे स्कॉर्चिंग हीट होता है, द सन शाइन्स विथ अ स्कॉर्चिंग हीट, हम लोग का शरीर जला देता है, लेकिन यहाँ पे पूरा हरियाली भरा हुआ है, इसीलिए हम लोग को शेड भी मिल रहा है और सूरज का किरण भी मिल रहा है। Here is heard an echo, and there is also another figure of speech which is called alliteration. Alliteration is the repetition of same consonant sound at least 3 times. Here the sun shineth most shadily. This is an alliteration. Here is heard an echo. यहाँ पे हम लोग को एक इको मिल रहा है। इको क्या होता है? जब कोई आवाज़ आगे जाके फिर वापस लौट आता है, दैट इज कॉल्ड इको। ऑफ द फार सी, हम लोग को किसका इको मिल रहा है ना? दूर से समुंदर का। दो फार ऑफ इट बी, जबकि ये बहुत दूर है, लेकिन फिर भी सी का जो इको साउंड वो हम लोग के तरफ वापस आ रहा है। So this is the explanation of the poem. Children, ask me question in the comment box so that I can understand what is your problem and what do you require. So till then, bye. Thank you.